नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व साहित्य करते क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ममता शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, दर्वावाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक। यानी कि ममता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। क्यों है भाववाचक संज्ञा? कहते किससे है? जो शब्द गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं, उन सभी शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। ममता है, ये किसका बोध करवा रही है? तो ममता में भाव का बोध है, इसलिए इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? बचपन, मिठास और मानवता, लड़का, बुढ़ापा और नदी, सेना, झुंड और मिठास, सोना, चांदी और बचपन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बचपन, मिठास और मानवता। इन तीनों शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इन तीनों में भाववाचक संज्ञा है। बचपन से हमें अवस्था का बोध होता है, मिठास से हमें गुण का बोध होता है और मानवता से हमें भाव का बोध होता है। और जो शब्द गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराते हैं वहां पर हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। इसमें लड़का दे रखा है, लड़का में कौन सी है? तो जातिवाचक संज्ञा है। सेना और झुंड में कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है। सोना और चांदी में कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही श्रेष्ठ है। इसमें जो और वही क्रमशः है पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। देखो, यदि वाक्य में क्या दे रखा हो, जो, सो या फिर जो, वह या फिर जो और वही दे रखा हो, तो पहले वाले में क्या आएगा? पहले वाले में निश्चित रूप से संबंधवाचक आएगा और दूसरे वाले में क्या आएगा? दूसरे वाले में आएगा निश्चयवाचक। आपको वाक्य में क्या दे रखा है? जो और वही दे रखा है, तो जो में क्या आ जाएगा? संबंधवाचक आएगा और वही में क्या आएगा? निश्चयवाचक आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आप स्वयं ही इस कार्य को पूरा कीजिए। यहाँ स्वयं है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्यों होगा? क्योंकि वाक्य में क्या दे रखा है? स्वयं दे रखा है और स्वयं का प्रयोग है कर्ता की ओर संकेत कर रहा है। यदि वाक्य में स्वयं हो या फिर खुद हो या फिर क्या हो? अपने आप हो, यदि वाक्य में इन तीनों में से कोई भी हो तो वहां पर हमेशा क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न हल करवाया में करवाया कौन सी क्रिया है? आक्रमक, सक्रमक, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणात्मक। प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी होती है? जहां पर कर्ता स्वयं काम न कर दूसरे से कार्य करवाता है, वहां पर हमेशा क्या होती है? प्रेरणात्मक क्रिया होती है। यहाँ पर शिक्षक है, ये स्वयं प्रश्न हल नहीं कर रहा है बल्कि छात्रों से प्रश्न को हल करवा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी होगी? प्रेरणात्मक क्रिया होगी। जैसे कि पढ़वाना, लिखवाना या फिर करवाना, ऐसी जो क्रियाएं होती है उनमें हमेशा प्रेरणात्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी में क्रिया की दृष्टि से वाक्य है आक्रमक क्रिया का, सक्रमक,
द्विक्रमक या भाववाची का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विक्रमक। द्विक्रमक क्रिया किसमें होती है? जिन वाक्यों में क्या हो, दो क्रम मौजूद हो, वहां पर हमेशा द्विक्रमक क्रिया होती है। यहाँ पर दो क्रम कौन से हैं? पहला तो साफ रूप से दिख रहा है, पुस्तक यहाँ पे क्रम है। इसके अलावा सोहन को, ये भी क्या है? क्रम है। क्यों है? क्योंकि मोहन यहाँ पे करता है, क्रिया क्या है? दिए, देना। मोहन ने सोहन को क्या दी? पुस्तक दी, तो ये क्या होगा? कर्म हो गया। किसको दी? तो सोहन को दी, तो ये क्या होगा? गौण कर्म हो गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उसने अत्यंत सावधानी से उत्तर लिखा। में अत्यंत किसका विशेषण है? उसने, सावधानी, से या लिखा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावधानी। अत्यंत है, ये सावधानी का क्या है? विशेषण है। विशेषण कहते किसे हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर अत्यंत है, ये सावधानी की क्या बता रहा है? मात्रा या तीव्रता बता रहा है, इसलिए ये सावधानी का क्या है? विशेषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2 किलो चावल खरीदो में 2 और किलो का संबंध किससे है? निश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक, क्रमवाचक और गुणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2 में क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। 2 है, ये निश्चित संख्या का क्या कराता है? बोध करवाता है, इसलिए इसमें निश्चित संख्यावाचक है। और किलो ये क्या है? परिमाण बताता है, यानी कि नापतोल का इसमें भाव है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव का सही विग्रह एवं समास है। जैसा संभव कर्मधारय, संभव के अनुसार अव्ययभावी, संभव और यथा द्वंद्व, जो संभव हो बहुवीर्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यथासंभव का सही समास विग्रह होगा संभव के अनुसार। और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययभावी समास है, क्योंकि इसका पहला पद यथा क्या है? अव्यय, जो कि प्रधान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुवीर्य या क्रमधारय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। द्विगु समास की क्या पहचान होती है? जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिभुवन। त्रि क्या है? संख्या है, यहाँ पर संख्या का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है जब इसका अर्थ पीला है अंबर जिसका लिया जाए? क्रमधारय का, द्वंद्व का, बहुवीर्य या तत्पुरुष का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुवीर्य का। पीताम्बर का यदि समास विग्रह पीला है अंबर जिसका किया जाए तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा बहुवीर्य समास। पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान, विष्णु या फिर कृष्ण। जिस समासिक पद का तीसरा पद क्या हो? प्रधान हो, वहां पर हमेशा बहुवीर्य समास होता है। यदि पीताम्बर का समास विग्रह पीला है जो अंबर किया जाएगा तो फिर इसमें कौन सा समास होगा? तो फिर इसमें क्रमधारय समास होगा, यानी कि पीताम्बर में बहुवीर्य समास भी है और क्रमधारय समास भी है। अगर क्वेश्चन में पीला है अंबर जिसका दिया रहेगा तो बहुवीर्य समास होगा। यदि परीक्षा में पीला है जो अंबर दिया होगा तो फिर इसमें क्रमधारय समास होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजमार्ग का सही विग्रह है राजा और मार्ग, राजा का मार्ग, राज्य जैसा मार्ग, मार्ग का राजा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा का मार्ग। इसमें कौन सा है राजमार्ग में समास? तो इसमें तत्पुरुष समास है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इति प्लस आदि का सही संधि रूप है इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि या फिर इत्यादि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इत्यादि। इति प्लस आदि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। यण संधि के अनुसार यदि
इति से क्या निकलेगा ई और आदि से क्या निकलेगा आ। यह संधि के नियम के अनुसार यदि ई और आ मिलते तो क्या बनाता है, या बनाता है, और ये क्या बन जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अति धन अधिक का सही रूप है अति अधिक, अत्यधिक, अत्यधिक या अत्यधिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अत्यधिक। अति धन अधिक, अत्यधिक में कौन सी संधि है, तो अत्यधिक में भी यण संधि है। अति से क्या निकलेगा ई और अधिक से क्या निकलेगा ए। ई और ए जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ये, और ये क्या बन जाएगा अत्यधिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सतधन आचार का संधि रूप है सत्ताचार, सदाचार, सच्चार या सदाचार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदाचार। सत धन आचार, इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि तय के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ये तय किसमें बदल जाएगा, तो ये दय में बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निह धन कपट का सही रूप है निष्कपट, निष्कपट, निह कपट, निकपट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्कपट। निह धन कपट, इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग के बाद क आता है तो ये किस में बदल जाता है, तो ये स में बदल जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है उन्मिलन का विलोम है उद्घाटन, निमीलन, प्रस्फुटन या फिर विकास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निमीलन। उन्मिलन का अर्थ क्या होता है, उन्मिलन का अर्थ होता है खुलना, और निमीलन का अर्थ क्या होता है बंद होना। तो उन्मिलन का सही विलोम हो जाएगा निमीलन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का विलोम है विहित, वर्जित, प्रतिबंधित या निषेधित। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विहित। निषिद्ध का अर्थ क्या होता है, निषिद्ध का अर्थ होता है जिस पर रोक लगाई गई हो उसको क्या कहेंगे, निषिद्ध कहेंगे। विहित का अर्थ क्या होता है, विहित का अर्थ होता है जो निर्धारित या फिर स्वीकृत हो उसको क्या कहेंगे हम, विहित कहेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निषिद्ध का सही विलोम होगा विहित। अगला क्वेश्चन है मितव्ययी का विलोम है कर्पण, अपव्यय, धनी या उदार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपव्यय। मितव्ययी का सही विलोम होगा अपव्यय। मितव्ययी का अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे, अपव्यय कहेंगे। जबकि मितव्ययी क्या कहेंगे, आवश्यकता से कम यानी कि सोच समझ कर जो खर्च करता है उसको क्या कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इंदु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, चंद्रमा, पृथ्वी या आकाश का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा का। इंदु है ये चंद्रमा का क्या है, पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची कौन सी हैं, चंद्र, शशि, सोम, हिमांशु और सुधांशु, ये सभी क्या है चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है पयोधर का एक अर्थ है समुद्र, बादल, पर्वत, नदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बादल। पयोधर है ये बादल का क्या है, पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दावानल का पर्यायवाची है समुद्र, वागनी, वायु, वर्षा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनाग्नि। दावानल कहते किससे हैं, वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, दावानल कहेंगे। और वनाग्नि भी किसे कहेंगे, वन में लगने वाली आग को
कहेंगे। इसलिए दवानल का सही पर्यायवाची होगा वनाग्नि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? करण, अपदान, संप्रदान या अधिकरण कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करण कारक। राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें कौन सा है? तो करण कारक है। क्यों है? जिस साधन या माध्यम से कार्य किया जाए वहां पर हमेशा करण कारक होता है। यहाँ पर राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। ये क्या है? साधन है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? करण कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। यानी कि आपको वाक्य में या तो से मिलेगा या फिर मिलेगा के द्वारा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आया है से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वे पेड़ से कौन सा कारक है? करण, अपादान, करण ए अपादान दोनों, अधिकरण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपादान। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इसमें से आया है तो इसमें अपादान क्यों हुआ? अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। जहां पर भी जिस वाक्य में भी अलग होने का भाव होगा वहां पर क्या होगा? अपादान होगा, चाहे इसमें से विभक्ति ही क्यों ना आए। जहां पर भी अलग होने का भाव होगा वहां पर अपादान आएगा। अगर अलग होने का भाव नहीं है वहां पर आएगा करण कारक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैंने भाई के लिए पुस्तक खरीदी, में भाई के लिए है करण, संपादन कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपादन कारक। वाक्य में क्या है? भाई के लिए पूछा है तो इसमें क्या है? के लिए है, और के लिए है ये संपादन कारक की क्या है? विभक्ति चिन्ह है। जहां पर भी वाक्य में के लिए आएगा वहां पर संपादन कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर है अधिकरण, अपदा, करण या सम्मत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण। तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें क्या आया है? मेज पर पूछा है मैं तो इसमें क्या है? पर आया है। पर क्या है? तो पर है ये अधिकरण की क्या है? विभक्ति चिन्ह है। या फिर क्रिया के स्थान या आधार का बोध होने पर यहाँ मेज पर यानी कि क्या है? मेज क्या है? पुस्तक का क्या है? आधार है। जहां पर भी क्रिया के क्या आएगा? क्रिया के स्थान या आधार का बोध होगा वहां पर अधिकरण कारक होगा। या फिर अधिकरण की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? पर। वाक्य में क्या आएगा? पर आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संदिग्ध वर्तमान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान। वाक्य में आया है कि पढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रही है? क्रिया अभी भी जारी है, यानी कि वर्तमान समय तक कार्य क्या है? पूरा नहीं हुआ है। इसलिए इसमें क्या आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल आएगा। अपूर्ण वर्तमान की क्या पहचान है? इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं। ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान की पहचान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह परीक्षा शुरू होने से पहले पहुंच चुका था, में कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत या पूर्ण वर्तमान? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण भूत। वह परीक्षा शुरू होने से पहले पहुंच चुका था, इसमें क्या है? चुका था, चुका था, चुकी थी और चुके थे। ये क्या है? पूर्ण भूतकाल की पहचान है। यानी कि कार्य है ये भूतकाल में पूरा हो चुका है। यहाँ पर कार्य के पूरा होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसलिए इसमें पूर्ण भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यर्थी। हम बोलते हैं जब अभ्यर्थी बोलते हैं, जबकि ये क्या होता है? अभ्यर्थी होता है। यह में क्या आएगी? ए की मात्रा आएगी, न कि आ की। हम बोलते क्या है? अभ्यर्थी बोलते हैं, जबकि ये होता क्या है? अभ्यर्थी होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द है, इन चारों में से शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दुरुपयोग है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसको अच्छे से देख लेना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द चुनिए। आकांक्षा, जिज्ञासा, स्वाधीन या उज्जवल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जवल। उज्जवल है यहाँ पे अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। उज्जवल है, इसमें क्या आता है, दो ज है वो आधे आते हैं, ये उज्जवल शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये हैं। मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। मेरे पास मात्र केवल 10 रुपये हैं। मेरे पास 10 रुपये केवल मात्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर केवल और मात्र इसमें भी 2 बार आया है। केवल और मात्र इसमें भी आया है और केवल और मात्र दोनों इसमें भी आया है। ये क्या है, दोनों एक ही शब्द है। यहाँ तीनों में क्या है, पुनरुक्ति संबंधी दोष है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह वापस लौट आया, वह लौटकर वापस आया, वह वापस आया, वह पुनः वापस लौट आया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह वापस आया। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। वापस आना और लौटना दोनों एक ही बात है। इसी तरह इसमें भी लौटकर और वापस आया है और इसमें भी वापस और लौटकर आया है। तो मतलब ये तीनों में क्या है, पुनरुक्ति संबंधी दोष है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना परिचय देना होगा। ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया है। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना परिचय देना होगा। ये जो वाक्य है ये क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय देना होगा। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध वाक्य है। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने परिचय देना होगा, तो ये गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने परिचय देने होंगे, तो ये भी गलत है। क्यों है, अब ये देखो यहाँ क्या है, विद्यार्थियों आया है। विद्यार्थी अपने आप में क्या है, बहुवचन है, इसके साथ यो नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी यो आया है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने परिचय देने होंगे। परिचय है ये क्या है, एक वचन होता है, इसके साथ जो क्रिया आएगी वो क्या आएगी, एक वचन ही आएगी। यहाँ क्या होगा, होगा आएगा, न कि होंगे। तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना का सही अर्थ है। अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत मेहनत करना, बहुत डरना, लड़ाई करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 9 2 11 होना का अर्थ है। गणना करना, बहुत तेज दौड़ना, भाग जाना या भ्रमित होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रंगे हाथ पकड़ा जाना का अर्थ है। रंग लग जाना, अपराध करते हुए पकड़ा जाना, सम्मानित होना, मेहनत करते पकड़ा जाना। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराध करते हुए पकड़ा जाना। रंगे हाथ पकड़ा जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीका पकवान का आशय है। दुकान बहुत बड़ी होना, दिखावा अधिक गुणवत्ता कम, भोजन स्वादिष्ट होना, व्यापार में लाभ होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिखावा अधिक और गुणवत्ता कम होना। ऊंची दुकान फीका पकवान एकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का आशय है। बंदर को भोजन पसंद नहीं, अयोग्य व्यक्ति गुण का मूल्य नहीं समझता, अदरक स्वादिष्ट नहीं, बंदर बहुत चतुर होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोग्य व्यक्ति गुण का मूल्य नहीं समझता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद इस लकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नारी का बहुवचन है। नारियां, नारियों, नारीगण या नारियां।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारिया। नारी में क्या आएगी, ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी और या आएगा, ये क्या हो जाएगा नारिया। नारी एक वचन है और इसका बहुवचन होगा नारिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में भी प्राय अपरिवर्तित रहता है? पुस्तक, लड़की, विद्यार्थी, नदी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थी। विद्यार्थी है, एक वचन में भी विद्यार्थी लिखा जाता है और बहुवचन में भी क्या लिखा जाता है, विद्यार्थी ही लिखा जाता है। पुस्तक एक वचन है, बहुवचन क्या हो जाएगा इसका, पुस्तकें। लड़की एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, लड़कियां। नदी एक वचन है तो बहुवचन क्या होगा, नदियां। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुवीर्य समास। अज्ञात शत्रु का सही समास विग्रह क्या होता है, नहीं पैदा हुआ है शत्रु जिसका, ये इसका सही समास विग्रह होता है। इसमें क्या है, तीसरा पद प्रधान है और जिस समासिक पद का तीसरा पद प्रधान होता है यानी कि अन्य पद प्रधान होता है वहां पर हमेशा बहुवीर्य समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सदैव का संधि विच्छेद है सतधन एव, सदाधन एव, सतधन एव या सदधन एव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदाधन एव। सदैव का सही संधि विच्छेद होगा। सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में वर्ध संधि है। सदा धन एव, दा से क्या निकलेगा आ और एव से क्या निकलेगा ए। आ और ए जब मिलते हैं क्या बनाता है, ए बनाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नयन का पर्यायवाची नहीं है लोचन, नेत्र, चक्षु, बदन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वदन। नयन का पर्यायवाची क्या है, वदन नहीं है। नयन का लोचन, नेत्र और चक्षु ये तीनों क्या है, नयन के पर्यायवाची है। वदन किसका है, तो वदन है ये मुख या चेहरे का क्या है, पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आशा का विलोम है अपेक्षा, निराशा, इच्छा या आकांक्षा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निराशा। आशा का सही विलोम क्या होगा, निराशा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द। अज्ञात शत्रु, अजय, निरपराध, निर्विकार। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, जिसका कोई शत्रु ना हो यानी कि जिसका कोई शत्रु अभी तक न जन्मा हो उसको क्या कहेंगे, अज्ञात शत्रु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राम ने सीता को फूल दिया में सीता को कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अपादान कारक है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान। राम ने सीता को फूल दिया, इसमें क्या है, देने का भाव है। जब भी कोई वस्तु किसी को स्थायी रूप से दी जाती है वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिना मेहनत के सफलता मिलना कठिन है में बिना किस प्रकार का अव्यय है? समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या क्रिया विशेषण है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंध बोधक। यहाँ बिना है ये मेहनत के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसमें संबंध बोधक अव्यय होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है? आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि कौन सा है। उसने मुझे एक अच्छी सलाह दिया, उसने मुझे एक अच्छा सलाह दी, उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी, उसने मेरे को एक अच्छी सलाह दी। तो इसमें आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। उसने मुझे एक अच्छी सलाह दी, ये जो वाक्य है ये क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में राजस्थानी मुहावरे और उनके अर्थ का सही सुमेल है? आंखों में धूल झोंकना, अत्यधिक प्रसन्न होना,
नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, दांत खट्टे करना, बहुत ब्रज जाना, रंगे हाथ पकड़ना, निर्दोष सिद्ध होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। ये जो मुहावरा है इसका अर्थ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति जीवन के कर्मफल के सिद्धांत को व्यक्त करती है? आंखों का तारा, कान भरना, जैसी करनी वैसी भरनी, हाथ पर हाथ धरे बैठना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ क्या होता है? यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। इसलिए ये जो लोकोक्ति है ये जीवन के कर्मफल के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली और क्षेत्र युग्म गलत है? मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, मेवाड़ी दक्षिण मध्य राजस्थान, ढूंढाड़ी जयपुर क्षेत्र, बागड़ी उत्तरी शेखावाटी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागड़ी उत्तरी शेखावाटी। ये जो युग्म है ये क्या है? गलत है। मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ये सही है। मेवाड़ी दक्षिणी मध्य राजस्थान में, तो ये भी सही है। ढूंढाड़ी है ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसलिए ये भी सही है। बागड़ी है ये उत्तरी शेखावाटी में नहीं बोली जाती है। तो बागड़ी है ये दक्षिणी राजस्थान की बोली है, विशेष रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बोलियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मारवाड़ी का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख है, तो ये बिल्कुल सही है। मारवाड़ी भाषा है ये पश्चिमी राजस्थान में अधिक बोली जाती है, तो पहला कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मेवाती का संबंध राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मेवाती बोली है ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा कथन है, बागड़ी का संबंध दक्षिणी राजस्थान से है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बागड़ी बोली है ये राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। अगला है, ढूंढाड़ी का प्रमुख क्षेत्र जयपुर के आसपास का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ी बोली है ये जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर चारों कथन क्या है? सही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पर असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। पहला कथन है, राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान है ये भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। दूसरा कथन है, इसका पश्चिमी भाग थार मरुस्थल से प्रभावित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल स्थित है। तीसरा कथन है, अरावली पर्वतमाला राज्य की भौगोलिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो तीसरा कथन में यहाँ बिल्कुल सही है। अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान की पूर्वी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ये गलत है। राजस्थान की पूर्वी सीमा नहीं लगती है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कुछ हिस्सा है ये पाकिस्तान की सीमा को लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक व्यक्तित्व और स्थान युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। राव जोधा जोधपुर, राव बिक्का बीकानेर, सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर, महाराणा उदय सिंह जैसलमेर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराणा उदय सिंह का जो संबंध है ये जैसलमेर से नहीं था। महाराणा उदय सिंह का संबंध है ये मेवाड़ से था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म ऐतिहासिक धरोहर और विशेषता के संदर्भ में सही है? आपको बताना है कि कौन सा जो विकल्प है ये सही सुमेलित है। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ, कुंभलगढ़ हवा महल, आमेर कीर्ति स्तंभ, जैसलमेर विजय स्तंभ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो ऐतिहासिक धरोहर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की विशेषताओं से सर्वाधिक संबंधित है? गागरोन,
कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या नाहरगढ़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है ये राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेशभूषा वस्त्र संबंधित कथन अत्यधिक उपयुक्त है। आपको बताना है कि कौन सा वेशभूषा और वस्त्र से संबंधित कथन है वो सही है। ओढ़नी मुख्यतः पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है, तो ये गलत है। ओढ़नी है ये पुरुषों की नहीं, ये महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। साफा और पगड़ी राजस्थान के पुरुष वेशभूषा का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये बिल्कुल सही है। साफा और पगड़ी है ये राजस्थान की पुरुष वेशभूषा का महत्वपूर्ण अंग है। घाघरा केवल पुरुषों की पोशाक है, तो ये गलत है। घाघरा है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। कांचड़ी राजस्थान में केवल सैनिकों द्वारा पहनी जाती है, तो ये भी गलत है। कांचड़ी है ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है, यानी कि कांचड़ी ये क्या है, महिला प्रधान वस्त्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले का संबंध बाबा रामदेव जी की लोक भक्ति परंपरा से है। पुष्कर मेला, रामदेवरा मेला, मणेश्वर मेला या केला देवी मेला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला है, यहाँ पे किसका मेला लगता है, तो रामदेव जी का यहाँ पे मेला लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रामदेवरा मेला कहाँ पर लगता है, तो ये रूणीचा जैसलमेर में लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, बनेश्वर मेले की विशेषता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन है वो सही है। यह मुख्यतः मरुस्थलीय पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है, तो गलत है। बनेश्वर मेला है ये दक्षिण राजस्थान में लगता है, इसलिए ये मरुस्थलीय पशु मेला नहीं हो सकता। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण राजस्थान की जनजातीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से गहराई से जुड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है। बनेश्वर मेला है ये दक्षिण राजस्थान की जनजातीय धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध केवल राजपूत दरबार से है, तो ये तो गलत है। यह केवल हस्तशिल्प व्यापार के लिए आयोजित होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गणगौर पर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है। यह केवल पुरुषों का पर्व है, इसमें ईश्वर और गौर की पूजा की जाती है, इसका मुख्य संबंध केवल पशु पूजा से है, इसमें केवल गणेश की पूजा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें यानी कि गणगौर पर्व पर ईश्वर और गौरी की पूजा की जाती है। ईश्वर है ये शिव, भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, और गौरी है ये किसको, माता पार्वती का इसको प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल और स्थान युग्म गलत है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत रूप से सुमेलित है। करणी माता देशनोक ये सही है। करणी माता का मंदिर है ये देशनोक बीकानेर में स्थित है। बर्मा मंदिर है ये पुष्कर में स्थित है, तो ये भी सही है। खाटू श्याम जी सीकर, तो ये भी सही है। श्रीनाथ जी जैसलमेर, श्रीनाथ जी का मंदिर है ये जैसलमेर में स्थित नहीं है। श्रीनाथ जी का मंदिर है ये नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की चित्रकला में किशनगढ़ शैली की पहचान निम्न में से किस विशेषता से सबसे अधिक होती है। बनी ठनी के आदर्शिक अर्थ रूपांकन से, केवल युद्धरसों का चित्रण, केवल जयामती आकृतियां, केवल जनजातीय मुखौटे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनी ठनी के आदर्शिकत रूपांकन, ये किशनगढ़ शैली की विशिष्ट पहचान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र शैली और चित्रकार का युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है वो सही रूप से सुमेलित है। मेवाड़ साहिबदीन, किशनगढ़ साहिबदीन, मेवाड़ निहालचंद, बूंदी बनीठनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़ साहिबदीन। साहिबदीन है ये मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। किशनगढ़ के जो चित्रकार थे वो निहालचंद है, और किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्र है बनीठनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के
लोकगीतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही है। पणिहारी जल भरने वाली महिलाओं के जीवन से संबंधित, मांड लोक नाटक, केसरिया बालम लोकवाद, गवरी लोकगीत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पणिहारी है ये जल भरने वाली महिलाओं के जीवन से संबंधित लोकगीत है। मांड क्या है? ये लोक नाटक नहीं है। मांड क्या है? लोक गायन। शैली है केसरिया बालम, ये क्या है? एक लोकगीत है। गवरी क्या है? तो गवरी लोक नाटक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मांड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है कि कौन सा है। यह राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है। इसका संबंध राजस्थान की संगीत परंपरा से है। इसे राजस्थान का प्रमुख लोकवाद्य माना जाता है। इसका प्रयोग लोक संगीत में होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे राजस्थान का प्रमुख लोकवाद्य माना जाता है। मांड है ये लोकवाद्य यंत्र नहीं है। मांड क्या है? ये एक लोक गायन शैली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नाट्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पे सही कथन बताना है कि कौन सा है। ख्याल में अभिनय, संवाद, गायन और संगीत का समन्वय होता है। रम्मत केवल चित्रकला की शैली है। गवरी केवल शास्त्रीय नृत्य है। लोक नाट्य में संगीत का कोई स्थान नहीं होता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याल में अभिनय, संवाद, गायन और संगीत का समन्वय देखने को मिलता है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। रम्मत है ये चित्रकला नहीं है। रम्मत क्या है? एक लोक नाटक है, लोक नाट्य है। गवरी क्या है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गवरी लोक नृत्य है। लोक नाटक में संगीत का कोई स्थान नहीं है। लोक नाटक में संगीत का स्थान होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गवरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको यहाँ पे सही कथन बताना है कि कौन सा है। यह मुख्यतः भील समुदाय की नृत्य नाट्य परंपरा है। यह केवल राज दरबार में किया जाने वाला नृत्य है। इसका संबंध केवल कठपुतली से है। यह केवल शास्त्रीय संगीत की शैली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह मुख्यतः भील समुदाय की नृत्य नाटक परंपरा है। यानी कि गवरी नृत्य है यह मुख्य रूप से भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकवाद और वाद वर्ग का गलत सुमेलित है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रावण हथा तंत्रीवाद, अलगोजा सुशीरवाद, नगाड़ा अवनदवाद, मोरचंग सुशीरवाद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरचंग। मोरचंग ये सुशीरवाद्य यंत्र नहीं है। मोरचंग है ये ताल प्रधान यानी कि ताल देकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रावण हत्था है ये तंत्री वाद्य यानी कि तदवाद्य यानी कि तार वाला वाद्य यंत्र है। अलगोजा ये सुशील यानी फूंक बजाकर, नगाड़ा क्या अवनद वाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मंगनिया संगीत परंपरा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाद्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? कमियाचा, नगाड़ा, सहनाई या भपंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामयाचा। मंगनियार है ये मुख्य रूप से कामयाचा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साहित्य का और उसकी कीर्ति युग्म सही है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा साहित्य का और उसकी कीर्ति है ये सही रूप से सुमेलित है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर, विजयदान देवथा पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई बातारी फुलवारी, कन्हैयाराज सेठिया वंश भास्कर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। यानी कि वंश भास्कर है ये सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति है। पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रवर्धन की कीर्ति है। बातारी फुलवारी ये विजयदान देथा की कीर्ति है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना कि कौन सा है। यह विजयदान देथा से संबंधित लोक कथा साहित्य की प्रसिद्ध कीर्ति है।
यह स्वाई जयसिंह की खगोलीय कीर्ति है, यह चित्रकला पर आधारित ग्रंथ है, यह किस ध्रुव का स्थापत्य ग्रंथ है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बातारे फुलवारी है, ये विजयदान देवता की क्या है, प्रसिद्ध कीर्ति है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के धार्मिक समुदायों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। आपको सही युग्म बताना कि कौन सा है। दादूपंथ दादू दयाल, राम स्नेही संप्रदाय चंद्रवरदाई, दादूपंथ निहालचंद, राम स्नेही संप्रदाय राणा कुंभा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादूपंथ दादू दयाल, यानी कि दादू दयाल है, इनका संबंध दादूपंथ से था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान की हस्तकला एवं सांस्कृतिक कला का सही समेकित मिलान करता है। थेवा प्रतापगढ़ की, ब्लू पोट्री जयपुर की, कोटा डोरिया कोटा की, थेवा जैसलमेर की, ब्लू पोट्री उदयपुर की, कोटा डोरिया बीकानेर की, थेवा जोधपुर की, ब्लू पोट्री अलवर की, कोटा डोरिया अजमेर की, थेवा भरतपुर की, ब्लू पोट्री बांसवाड़ा की, कोटा डोरिया चित्तौड़गढ़ की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थेवा कला है, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, और कोटा डोरिया साड़ी है, ये कोटा की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय द टाइम द कमेटी अराइव, द सेक्रेटरी द रिपोर्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल हैव कंप्लीटेड। क्यों आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। कमेटी जब आएगी उससे पहले क्या है, रिपोर्ट पूरी हो चुकी होगी, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या होगा यहाँ पे प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको यहाँ पर सही आर्टिकल का चयन करना है। ही इज होनेस्ट ऑफिसर एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। तो आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, होनेस्ट। होनेस्ट का उच्चारण है, ये किससे होता है, एच से होता है, और ये क्या है, वोवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। वोवल साउंड के साथ क्या आता है, एन आता है। जबकि यूनिवर्सिटी है, इसका उच्चारण किससे होता है, यू से, यानी कि वाई यू से होता है। ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल बिलीव दैट द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए न्यू मेथड। तो आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में क्या करना है, चेंज करना है। पीपल बिलीव को क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इससे किस में चेंज होगा, पीपल बिलीव का पैसिव बनाना है, तो इस वाक्य में क्या लग जाएगा, इट इज बिलीव, इट इज लग जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, जो सेंटेंस दे रखा है वैसे का वैसे आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज बिलीव दैट द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए न्यू मेथड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रकार का जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसमें क्या लगता है, इट इज लग जाता है, और बाकी सेंटेंस है ये वैसे का वैसे आता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस है, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डू नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अनलेस आई परमिट यू। आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो सेंटेंस में जो ऑफिसर है, ये काम न करने का क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। जब भी सेंटेंस में नेगेटिव कमांड हो तो क्या होता है, ये सेड टू है, ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है टोल्ड में बदल जाता है। और क्या बनता है, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट टू प्लस वर्ब का क्या होता है, इसमें प्रयोग होता है। और इसमें जो ये आई है, ये किस में बदल जाएगा, आई बदल जाएगा ही में, और यू किस में बदलेगा, यू बदलेगा हिम में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द ऑफिसर टोल्ड द क्लर्क नॉट टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अनलेस ही परमिटेड हिम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। आपको मॉडल का चयन करना है कि कौन सा मॉडल आएगा इस सेंटेंस में। सेंटेंस है यू सबमिटेड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ए फोटोकॉपी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करना होगा, फोटोकॉपी मान्य नहीं है। यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने की क्या है, बाध्यता है। जहाँ पर भी अनिवार्य बाध्यता का बोध होता है वहाँ पर कौन सा मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ ऑब्सोलीट। आपको ऑब्सोलीट का सिनोनिम और एंटोनिम दोनों बताना है, यानी कि समानार्थी और विलोम बताना है। ऑब्सोलीट का अर्थ क्या होता है, जो पुराना हो चुका हो उसको क्या कहेंगे, ऑब्सोलीट कहेंगे। तो इसका सिनोनिम यानी समानार्थी क्या होगा, आउटडेटेड, और एंटोनिम क्या होगा, करंट। करंट का क्या होता है, नया, आउटडेटेड क्या होता है, पुराना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी में आग लगाता है उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे आर्सनिस्ट। क्या कहेंगे, आर्सनिस्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट जेंडर फॉर्म द फेमिनम फॉर्म ऑफ नेफ्यू। आपको नेफ्यू क्या बताना है, फेमिनम यानी कि स्त्रीलिंग बताना है। नेफ्यू क्या होता है, तो ये होता है भतीजा या फिर भांजा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीस। नीस का अर्थ क्या होता है, भतीजी या फिर भांजी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरर। आपको गलती पहचानने की कहाँ पर है। नाइदर द मैनेजर नोर हिज असिस्टेंट्स विल विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिले। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाज विलिंग। तो ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो नाइदर है और नोर है में वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ क्या है, असिस्टेंट है, ये सबसे पास में है, और ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए वाज नहीं क्या आएगा, वर आएगा। ये क्या प्लूरल है, क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ वाज नहीं आता, क्या आता है, वर आता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या आएगा, वर विलिंग। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, उसको आपको अरेंज करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एस द कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्यू कंटिन्यूटेड टू वायलेट। उसके बाद क्या आएगा आर द रेगुलेशंस। उसके बाद क्या आएगा पी डिस्पाइट सेवरल वार्निंग। इसका अर्थ क्या बनेगा, तो इसका अर्थ बनेगा ठेकेदार को कई बार चेतावनी दी गई फिर भी वह नियमों को तोड़ता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।